हेलो बच्चों, गुड इवनिंग ऑल। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आई रियली होप कि मेरी आवाज़ आ रही है आपको और आप मुझे देख भी पा रहे हो। आप फटाफट से कमेंट में रिप्लाई कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच वत्सल। कथन, थैंक यू सो मच। चलो बढ़िया। नमस्ते, कैसे हो, केम छो, मजामा? बस मजामा, बेहतरीन। डर रहे हो क्या? हाँ, डर रहे हो क्या? क्या होगा एग्ज़ाम में, क्या होगा? नहीं, बेहतरीन। हाँ, थोड़ा डर है। एक्सीलेंट। चलो, गुड इवनिंग ऑल। बिल्कुल भी नहीं, ये यही स्पिरिट है। बिल्कुल सही। चलो, गुड इवनिंग ऑल। रिप्लाई करते रहने हैं। एंड एक और चीज़, हमारा जो ऑनलाइन लेक्चर होगा वो अलग होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे जो भी नोट्स लगेगी वो सब नोट्स में आपको लिखवाता ही जाऊँगा। तो इसको ऑनलाइन मत समझना, ये ऑफलाइन जैसा ही है। जैसे ऑफलाइन में टीचर पढ़ाते हैं, नोट्स लिखवाते हैं, वो सब कुछ इन लेक्चर ही होगा। तो फिर आपको ये वीडियो बार बार नहीं देखना पड़ेगा, बिकॉज आपके पास नोट्स रेडी रहेगा, है ना? तो कोई ऐसा बैठा है मीटिंग में जो पेन किताब नहीं लेके बैठा है, तो भाई हाँ, ओ बाबू शोना, रिक्वेस्ट करता हूं कि फटाफट से खड़ा हो और कोई भी एक नोट पेन पेपर लेके बैठ जा, बिकॉज आज जो भी पढ़ेंगे वो मैं सब लिखवाता ही जाऊंगा ड्यूरिंग ये सेशन। तो आपको बार बार देखने का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा वीडियो को, और नोट्स हैं आपके पास। सही क्या है ना? तो चलिए फटाफट से थोड़े बहुत रूल्स भी है, मैं बोल दूंगा। बिकॉज जब आप रेज हैंड करते हो तो मेरे लिए क्या है, रेज हैंड का मतलब है कि आपको कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, आप कहीं पे फंसे हो, और तब जाके आप रेज हैंड करोगे। अब ये पहला चीज। दूसरा चीज, जब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हाँ समझ में आ गया है, तो आप डन यानी कि डी पुट करोगे इन अ चैट बॉक्स कि हाँ हमको समझ में आ गया है, विच मीन्स यू पुट डी इन दी चैट बॉक्स। सही क्या? अगर नहीं समझ में आया है तो वहां पे आप क्या करोगे, यू पुट एन इन द चैट बॉक्स। सही क्या? हाँ, या तो फिर सिंपल रखते हैं, समझ गए हैं तो यस के लिए हम लोग वाई पुट करेंगे और नो के लिए हम लोग एन पुट करेंगे। सिंपल, क्लियर? हाँ, अगर समझ गए हो तो पुट वाई और नहीं समझे हो तो पुट एन, बिकॉज हाँ ये भी यस नहीं करेंगे, है ना? हाँ, शाहरुख खान नहीं बनेंगे। हाँ हाँ, जो सिर्फ वाई लिखेंगे, समझ गए हैं तो, और नहीं समझे हैं तो एन। बिकॉज देखो, सेशन हैज टू बी इंटरेक्टिव। मैं बोलूंगा आपके साथ, आप बोलेंगे मेरे साथ, तो बीच बीच में ना आपको अनम्यूट करने के लिए भी बोलूंगा, है ना? रैंडमली किसी को बोलूंगा बेटा अनम्यूट कर अपने आप को और बता कि यहां पे क्या समझा है तू। सही? तो जो बेसिक रूल्स हैं, आई होप ये क्लियर हैं। रेज हैंड आप यूज कर सकते हो, बट रेज हैंड का मेरे लिए इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि तुझे डाउट है या फिर वहां तू फंसा है। सही? डन? तो जब रेज हैंड यूज कर रहे हो तो थोड़ा बहुत ध्यान से यूज कीजिएगा, अदरवाइज चैट बॉक्स में वाई एंड एन। डन? चलिए शुरू करें क्या? तो जैसे सर ने बात किया था, मुकेश सर ने, कि बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विथ मैथमेटिक्स। एंड दोस्तों हम शुरू कर रहे हैं विथ अ वेरी सिंपल चैप्टर, अ वेरी 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 सिंपल चैप्टर, और जो आपने पढ़ा था मैथ्स 1 के अंदर। हाँ, कोई सोच सकता है नाम क्या है? ये चैप्टर का वेटेज भी अच्छा है, 16% वेटेज है, और एकदम आसान सा टॉपिक है। पूरा चैप्टर बहुत ही आसान है, जिसको आप बोलते हो क्या? मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। नो, नॉट फंक्शंस, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। एकदम सिंपल सा चैप्टर, एकदम आसान सा चैप्टर। तो देखो, ये 8 मार्क्स ना हलवा है, हलवा। ये 8 मार्क्स तो सबके आने ही चाहिए, एंड ये मेरी गारंटी है कि आपके वो 8 में से 8 आ ही जाएंगे, है ना? तो जो लोग भी अभी तक कॉपी किताब पेन लेके नहीं बैठे हैं, आई रिक्वेस्ट कि बेटा आप लोग कॉपी किताब पेन लेके बैठ जाओ, एंड चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। हम ये हफ्ते मिलने वाले हैं हर रोज, विच मीन्स आज, कल,
परसों एंड फ्राइडे को। ये 4 दिन मिलने वाले हैं हम लोग और समय यही रहेगा। कल हम क्विज भी खेलेंगे, हर रोज आपको असाइनमेंट मिलेगा, एडिक्लेवे पे ही मिल जाएगा आपको, वो बताएंगे सुरभि मैम आपको क्योंकि असाइनमेंट कैसे करना है। आज का असाइनमेंट ऑलरेडी आ गया है, ये खुला रहेगा कल 6 बजे तक, यानी वहां 10 क्वेश्चंस हैं जो आज पढ़ने वाले हैं। सही, और देखते हैं वहां कौन कौन लोग टॉप करते हैं, है ना। चलिए, तो बहुत टाइम पास नहीं कर रहे हैं, सीधा ही पॉइंट की बात करते हैं। तो चलिए, पुट हेडिंग एज आपके पहले चैप्टर का, एंड आई रियली होप सबको हिंदी लैंग्वेज प्रेफरेबल है ना बेटा, हिंदी लैंग्वेज सबको प्रेफरेबल है ना। पुट वाई, बहुत सही, एक्सीलेंट, बस ऐसे ही रिप्लाई देते रहिएगा। चलो, बेहतरीन। सो दोस्तों, आपका पहला अध्याय डीडी सेट एग्जाम का शुरू हो रहा है अलॉन्ग विथ एक्यूमैन विथ मृणाल। तो चलिए, बहुत ही सुंदर अक्षरों में लिखते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का जो पहला चैप्टर है वो दैट्स बेसिकली व्हाट, माइटोसिस। हम शुरू कहां से कर रहे हैं? हम शुरू कर रहे हैं माइटोसिस से। तो अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, मैट्रिक्स के बारे में, फटाफट से समझते हैं कि ये होता क्या है, इसका ऑर्डर क्या होता है, बिकॉज सिंपल चीजें यहां पे हमको पढ़नी है। सही, तो चलिए, पुट हेडिंग एज अ मैट्रिक्स। मैं कुछ लिखवा रहा हूं आपको और इसको लिखते हैं और साथ साथ में पढ़ते जाते हैं कंसेप्ट्स को भी। सही, चलो लिखिए। अ मैट्रिक्स इज representation of numbers. A matrix is representation of numbers in terms of rows and columns, in terms of rows and columns, in terms of rows and columns as shown below. As shown below. तो देखिए, एग्जाम्पल लिखिए मेरे साथ साथ। सपोज मैट्रिक्स ए आपको देकर रखा है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, बिल्कुल समझ जाएंगे हम लोग आज ही और बहुत ही जल्दी। तो लिखो मेरे साथ साथ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इज समथिंग लाइक, बहुत ही बेसिक से शुरू कर रहे हैं और बहुत ही आसान भाषा में ये समझाऊंगा मैं आपको कि पूरा मैट्रिक्स क्या है, उसके टाइप्स क्या है, हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट, ट्रिक, शॉर्टकट, सब कुछ। तो सपोज आपको ये एक मैट्रिक्स देके रखा है। सही क्या बच्चा लोग? तो यहां पे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि बेटा ये जो मैट्रिक्स देके रखा है इसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो बताइए, किसी को पता है क्या इस मैट्रिक्स के अंदर कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं? हाँ, पता है तो बोले फटाफट से, यानी अनम्यूट नहीं करना है बेटा, चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। हाँ, 2 रो है और 3 कॉलम है, 2 रो है और 3 कॉलम है, एक्सीलेंट। 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम, बहुत सही। विच मीन्स बहुत सारा कोई कंसेप्ट पता है। क्या कंसेप्ट पता है? देख बेटा, यहां पे रो यानी क्या? हाँ, आड़ी हरोड़, आड़ी हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि यहां पे ये, हाँ हम ना स्कूल में जाते थे ना, स्कूल में हम लोग जा रहे थे प्रार्थना के लिए सुबह सुबह, है ना, हर रोज सुबह जा रहे थे प्रार्थना के लिए स्कूल टाइम में। तो हम क्या बोलते थे? हाँ, ये पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन है, ये तीसरा लाइन, चौथा लाइन, पांचवा लाइन। बस यहाँ हमें लाइन से ढूंढनी है, बराबर, लाइन मारनी नहीं है, हमको लाइन से ही ढूंढनी है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सर ये एक आड़ी लाइन है, ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहाँ पे 2 लाइन हॉरिजॉन्टल है और 1 2 3 वर्टिकल लाइन्स है, विच मीन्स सर यहाँ पे 2 रोज हैं। जो भी आड़ी लाइन है वो क्या है? मेरा रो है, और जो वर्टिकल लाइंस है वो क्या है? हमारे कॉलम्स हैं। तो क्या बेटा यहां पे हम ऐसा बोल सकते हैं, इस मैट्रिक्स के लिए जो नंबर ऑफ रोज हैं कितनी है? वो 2 है, और जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो कितनी है? सर नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं ये 3 हैं। सबको ये बात समझ में आई क्या? हाँ हाँ हाँ, रिप्लाई कीजिए क्विकली, एकदम जल्दी रिप्लाई कीजिए। तो आई रियली होप सबको ये बात समझ में आई है। तो अगर इस मैट्रिक्स के अंदर 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं, तो बेटा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? जो आप बोल रहे थे सर इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है ये हो जाएगा 2 × 3। यहां पहले ऑलवेज क्या लिखते हैं?
यहां पहले ऑलवेज लिखते हैं नंबर ऑफ रोज और बाद में कौन होता है, बाद में होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। आई होप ये सबको बात समझ में आ गई है। हाँ, तो लिखिए फटाफट से एग्जाम्पल और फिर देखते हैं ऑर्डर के ऊपर ही क्वेश्चंस। हाँ, बहुत ही क्विकली लिखिएगा क्योंकि बेटा आज हमें खत्म करने हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और उसमें ऑर्डर का बहुत बड़ा योगदान है। तो अगेन आई एम आस्किंग ईच वन ऑफ यू, क्या सबको ये बात समझ में आई कि ये जो मैट्रिक्स है इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम्स हैं, विच मीन्स इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है ये 2 क्रॉस 3 हो जाएगा। सही, सही ना? चलो लिखो फटाफट से। हाँ, लिखो इसको और बुक में लिखने के बाद पुट डी इन द चैट बॉक्स कि यस सर हमने लिख लिया है। हाँ देखो, अगर आप यहां पे सिर्फ और सिर्फ देखने आए हो ना कि हाँ देख लो समझ लो, तो प्रॉब्लम क्या होती है ना, प्रॉब्लम ये होती है बच्चों के साथ वीडियो देख लिया समझ लिया, अब नोट्स तो है नहीं, तो क्या करेंगे वो लोग, फिर से वही वीडियो देखेंगे, तो टाइम पास नहीं है ये। तो मैं क्या बोलता हूँ, अपने नोट्स बनाते ही जाओ साथ साथ, एंड आई रियली एडवाइज यू कि तुम लोग क्लास के साथ ही नोट्स बनाते रहो। बना रहे हो ना बेटा? हाँ बेटा, बना रहे हो ना साथ साथ में नोट्स? हाँ, बनाते ही जाइएगा। हाँ, तो यहाँ पे इस जो मैट्रिक्स है इसका जो भी ऑर्डर है वो है 2 क्रॉस 3, दैट्स डन। डन। चलिए एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, देखिए एक और क्वेश्चन। हम पहले महारत हासिल करेंगे मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालने के अंदर। तो चलिए एक और एग्जांपल, से एग्जांपल इज 2 0 0 3। बोलिए इसके अंदर क्या लग रहा है, फॉर दिस मैट्रिक्स इसका ऑर्डर क्या होगा? बोलिए क्विक 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 क्विक। 2 क्रॉस 2, अरुण बहुत सही, कृष्णा, प्रीति, श्वेता बहुत सही, विधि, कश्यप, एवरीवन एक्सीलेंट। क्या ये 2 by 2 मैट्रिक्स है? बिल्कुल सर, ये 2 by 2 मैट्रिक्स है, बिकॉज यहां पे सर 2 रो दिख रही है और 2 कॉलम दिख रही है, तो सर इट्स बेसिकली अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। सही, डन। हाँ, लिखो फटाफट से। हाँ सर, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है यह है 2 क्रॉस 2। डन। चलो एक और मैट्रिक्स दे रहा हूं, देखते हैं चलो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा और कौन कौन सही डालता है इसका ऑर्डर। तो लेट्स सी। सो मैट्रिक्स इज समथिंग लाइक 1 2 3 4 5 6। हाँ चलो, गलती नहीं करनी है, गलती बिल्कुल नहीं करनी है, इसका ऑर्डर बताइए। ओहो बहुत सही, वे बहुत सही। यहां पे कितनी रोज दिख रही है सर? यहां पे 3 रोज दिख रही है, बताया मैंने तेरे को पहले। क्या यहां पे आड़ी लाइन जो है, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है वो 3 है और वर्टिकल लाइंस हैं वो 2 है, विच मीन्स यहां पे 3 रो हैं और 2 कॉलम्स हैं। चलो डन, समझे? हाँ सब लोग समझे, और समझे हैं तो चलिए फटाफट से लिख लो इसको। आई होप इट्स क्लियर टू ईच वन ऑफ यू। डन। चलो लिखो, लिख लो, लिख लो, क्विक 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 क्विक। चलिए लिख लिया, लिख लिया, डन। चलिए, तो हम बात क्या कर रहे थे, जब भी हम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो बच्चा लोग, मैट्रिक्स इज बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स। ये आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स हैं, यहाँ कुछ कुछ रोज हैं और कुछ कुछ कॉलम्स हैं और नंबर्स को यहाँ अरेंज किया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, एक मैट्रिक्स, और ये हो जाएगा उसका ऑर्डर। अब अगर ये क्लियर है तो मैं जा रहा हूं फॉर द वेरी लास्ट एग्जांपल। लेट्स सी इसका आंसर कौन कौन सही डालता है। तो सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है, से दैट मैट्रिक्स इज, लेट्स सी कि कौन कौन लोग इसका सही आंसर डालता है। सपोज अ मैट्रिक्स इज 2 0 0 0 2 0 एंड 0 0 2। बोलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? एक्सीलेंट, यानी सब लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया, आता है और आ भी गया सबका आंसर। ये क्या है, एक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। डन। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं। ये तो हमारा मैट्रिक्स का हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। अब आता है क्या यहाँ पे, टाइप ऑफ मैट्रिसेस। यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए पुट हेडिंग एज टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। चलो यहां तक कोई डाउट, कोई शक किसी को? हाँ बेटा, यहां तक कोई डाउट, कोई शक किसी को? नहीं ना? डन। चलिए
पुट हेडिंग एज से टाइप ऑफ मैट्रिसेस। तो यहां पे जो हमको टाइप्स पढ़ने हैं वो कौन कौन से पढ़ने हैं, एक बार वो लिख लेते हैं। सबसे पहला जो टाइप आएगा वो आएगा कौन सा, रेक्टेंगल मैट्रिक्स। सो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये मैं दिखाऊंगा कि हाँ इसका मतलब क्या होता है। देन सेकंड वन वुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अ थर्ड वन इज अ स्केलर मैट्रिक्स, अ थर्ड वन। स्टार्ट राइटिंग अलॉन्ग विथ मी, है ना, मेरे साथ साथ लिखते जाइए सब चीजों को। स्केलर मैट्रिक्स। फोर्थ वन इज से आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक जो है वो है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिफ्थ वन इज से नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। और सिक्स जो है वो होगा हमारा स्केलर तो आ गया, तो बचा है हमारा कौन सा, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। ये है हमारा सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये जो है वो तो बेसिकली हम कल करेंगे जब हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट को, बट बाकी के जो चार टाइप्स हैं वो तो हम आज ही डिस्कस कर लेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स एज वेल एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सही, डन। लिखा क्या, इसका सीधा कनेक्शन किसके साथ है बेटा, इसका सीधा कनेक्शन है डिटर्मिनेंट के साथ। तो ये हम आज नहीं देखेंगे, आज हम ये 5 देखने वाले हैं। तो चलिए जनता लोग बताओ क्या सबका साथ बना हुआ है, बड़े आगे लिखें, चलो। बट हाँ अब ध्यान थोड़ा केंद्रित कीजिएगा। अगर कोई ऐसा है कि लेटा लेटा पढ़ रहा है या मुंह में वड़ा पाव ठूसा है तो भाई उसको साइड पे रख दे। या कोई बाबू के साथ लगा है, हाँ हाँ बाबू, हाँ हाँ अच्छा 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 खाया बाबू, सोने ने खाना खाया, भाई साइड पे रख दे। बोल बाबू को 1 घंटे के लिए मस्ती नहीं, पढ़ना है। सही क्या, हाँ चलो। तो फटाफट से शुरू करते हैं। क्या किसके बारे में हम शुरू करते हैं, ये सभी टाइप्स को, और इन सब में मेजर चीज क्या है, टाइप ऑफ द मैट्रिक्स। सही क्या, चलिए लिखते हैं फटाफट से। वेरी फर्स्ट एग्जांपल, वेरी फर्स्ट टाइप विच इज व्हाट, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। लिखिए, लिखवा रहा हूं मैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आप लोग ना इमीडिएट मुझे फीडबैक देते जाइएगा, स्पीड बराबर है क्या, या बढ़ाऊं कम करूं, आप सब बोलते जाइएगा, है ना। बिकॉज अल्टीमेटली तो मैं वही पानी पूरी बेचने वाला हूं। पानी कैसा चाहिए आपको, तीखा, मीठा, मीडियम। हाँ स्पीड अप कर दूं, ठीक है, डन। चलो लिखना भी है साथ साथ में, और आप लिखते जा रहे हो ना साथ साथ में, हाँ डन। तो चलिए 1 घंटा पढ़ेंगे, 1.25 घंटा पढ़ेंगे, बट खतरनाक पढ़ेंगे। और अब यहां वहां की बातें नहीं, बट मुझे क्या चाहिए, फिर आपका जो भी ध्यान है वो पूरा का पूरा सेक्शन के अंदर है, बराबर क्या। हाँ मैं यहां वहां की कुछ भी बात नहीं करूंगा, बट मुझे है कि सबका ध्यान फिर मुझे लेक्चर के अंदर चाहिए, पूरा अंदर घुस के जो बोलूं उसका आंसर बताना है। सही ना, हाँ चलिए। तो फटाफट से लिखो, लिखिए, पुट हेडिंग एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। लिखिए, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर if for a matrix number of rows are not equal to number of columns. If number of rows are not equal to number of columns, which means ऐसा कोई भी मैट्रिक्स तू उठा ले जहां नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल नहीं है, वो क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। बराबर। एग्जांपल देख, एक मैट्रिक्स ले लिया एंड सपोज दैट मैट्रिक्स इज, देख कुछ भी एग्जांपल ले रहे हैं,
सपोज दैट मैट्रिक्स इज 1 2। तो बोल सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे इसका ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, बोल फटाफट से इसका ऑर्डर क्या है, यहां कितने रो है कितने कॉलम्स हैं, फटाफट क्विक 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 क्विक, गलती नहीं होनी चाहिए। यहां पे 2 रो है 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1। सही, क्या इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1, विच मींस यहां पे 2 रो है डुचुक डुचुक और 1 ही कॉलम है डिचक्याओ, तो इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 1, which means यहां पे number of rows and columns are not equal, which means सर ये क्या है, which means A क्या है सर, A is rectangular matrix। चलो कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या, हाँ A is rectangular matrix। हाँ लेवल बढ़ेगा, टेंशन मत लो, लेवल बिल्कुल बढ़ेगा। डन, चलिए लिख लिया, हाँ लिखो फटाफट से। एक ही सिंपल सा फंडा है क्या, फॉर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स जो होंगे वो इक्वल नहीं होंगे। डन। प्रिंस अगर मैं सब कुछ लिखने जाऊंगा ना तो बहुत टाइम निकल जाएगा, तो मैं वही पॉइंट डिक्टेट कर रहा हूं कि फॉर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, वैसे मैं शॉर्टकट में लिख दिया है, क्या लिख दिया है, फॉर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल। सही क्या प्रिंस, हाँ ऐसा हो तो हाँ इसको हाईलाइट कर देता हूं कि ये डेफिनेशन है। सही क्या बेटा, देख लो। डन, फिर क्या होगा, वही हो जाएगा कि हाँ सर स्पीड बढ़ाओ, है ना, बट मैं ध्यान रखूंगा हर एक स्टूडेंट का, जो मीडियम पेस से पढ़ रहा है उसका भी और जो जल्दी पढ़ रहा है उसका भी। तो जल्दी वाले यहाँ पे थोड़ा अपना पेस सब ऊपर नीचे करेंगे, बट लेवल बढ़ेगा क्वेश्चन का, ठीक है, टेंशन मत लो। सर डन हो गया क्या, सिंपल सा ही फंडा। अगर बोला गया है कि मैट्रिक्स रेक्टेंगल है तो यहां पे आपका कॉलम और रो इक्वल नहीं होगा, बराबर। डन, चलो एक और एग्जांपल लिखते हैं यहां पे, है ना, देखो सिंपल सा एग्जांपल लिख रहे हैं। आप पहले मुझे ऑर्डर बताइएगा और फिर हम ये कमेंट करेंगे कि रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है। तो अगर हम बात कर रहे हैं फॉर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो चलो कोई भी एग्जाम्पल हो, से -2 -1 4 3 0 1। चलिए क्विकली बोलिए इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, कितने रो है कितने कॉलम्स हैं। बहुत सही, एक्सीलेंट, बहुत सही, गुड 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 गुड। तो क्या ये 3 क्रॉस 2 है, बिल्कुल सर ये ठीक 3 क्रॉस 2 है, 3 रोज 2 कॉलम्स 3 क्रॉस 2। तो बोलिए इसका ऑर्डर, इसको क्या बोलेंगे, क्या हम इसको बोलेंगे रेक्टेंगल मैट्रिक्स। यस सर, ये होगा हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो क्या सबको समझ में आया, अ वेरी सिंपल फंडा। Matrix is rectangular if number of rows and columns are unequal. Done? लिखा, हाँ एक और लिखवा देता हूँ just for the sake of example, लिखते रहो फिर तो आगे बढ़ना ही है हमको, है ना। तो example might be something like this, 3 -4 0 0 -4 3। बोलिए इसका ऑर्डर क्या हो रहा है, बोलिए ऑर्डर क्या हो रहा है 2 क्रॉस 3। तो क्या ये आपका रेक्टेंगुलर है कि स्क्वायर है, 2 क्रॉस 3, तो ये भी क्या है आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। डन, चलो बेटा अनम्यूट मत करना, मैं सुन नहीं पा रहा हूं। हाँ बेटा किसी ने अनम्यूट कर लिया अपने आप को, बेटा आवाज बंद कीजिए। अर्पित आप बंद कीजिए आवाज। ओके, तो ये कौन सा है हमारा, दिखाई नहीं दे रहा है। ओके ओके, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। सबको ऐसा हो रहा है क्या, हाँ अब देखिए, हाँ अब देखिए, अब सही हुआ क्या, देखिए हाँ अब दिखाई दे रहा है सबको, हाँ अब हो गया कंप्लीट। ओके डन, ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। क्या हमारा ये तो बेसिकली क्या हो गया, हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। हाँ एक ही मिनट, हाँ चलो अब देखो सही है क्या, देख लो, हो गया डन। चलिए
ओके चलो चलो क्विक 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 क्विक, आगे आगे आगे। चलो सेकंड टाइप क्या था? सेकंड टाइप क्या था? अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सेकंड टाइप का था अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो लिखिए फटाफट से इसके अंदर लिखिए। अब सिंपल सी बात है ना, अगर कोई बंदा लड़का नहीं होगा तो वो क्या होगा? लड़की ही होगा। हाँ, तो यहां भी वही कंसेप्ट है। अगर मेरा मैट्रिक्स रेक्टेंगल है, अगर वो रेक्टेंगल नहीं होगा तो वो क्या होगा? वो स्क्वायर होगा। विच मीन्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है? जितनी लंबाई इतनी पौड़ाई। तो अहिया पर सूत्र से यहां भी वही होने वाला है, जितना यहां पे रो होने वाला है उतना ही कॉलम होने वाला है। सही क्या? तो लिखिए फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स total number of rows are equal to total number of columns। सही? तो ये सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है किसका? स्क्वायर मैट्रिक्स का। फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स जितने वहां पे रो होंगे उतने ही वहां पे कॉलम होंगे। अब ये जो टाइप है या ये जो हमारा मैट्रिक्स का टाइप है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा आगे जाके। तो इसको बिल्कुल नहीं भूलना है और सिंपल है ना, सिंपल है। तो लिखिए फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स देयर आर नंबर ऑफ रोज एंड देयर आर नंबर ऑफ कॉलम्स, दे बोथ आर इक्वल। तो देख इसका एग्जांपल क्या लिख रहा हूं रे बाबू? इसका एग्जाम्पल लिख रहा हूं, सपोज अ मैट्रिक्स ए इज अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, और सबको पता ही है क्या? 2 1 0 3। बोलिए इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। तो बोलिए क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? जितने रो हैं क्या उतने ही कॉलम है? बोल रहे बेटा? हाँ सर, यहां जितने रो हैं उतने ही कॉलम्स हैं, विच मीन्स ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हैं। सही क्या? डन? हाँ, m इज इक्वल टू n है तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, बराबर? हाँ चलिए क्विक 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 एक एग्जांपल लिखिएगा। एक और एग्जांपल ले रहा हूं, एक और मैट्रिक्स ले रहा हूं। चलो सपोज मैट्रिक्स इज 4। ओ बोलिए इसका ऑर्डर क्या होगा? हाँ चलो क्विक क्विक क्विक, इसका ऑर्डर क्या होगा रे बाबा? ये यहां पे सर एक ही एलिमेंट है, एक ही नंबर है, इसका ऑर्डर क्या होने वाला है? ये होने वाला है 1 क्रॉस 1। तो क्या ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है? बिल्कुल सर, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या सब समझ पा रहे हो? हाँ, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। एंड अगर आगे जा रहे हैं तो अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूं, कौन सा वाला? सपोज मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3 4 0 0 3 4 एंड 4 0 3। बोलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? हाँ 3 क्रॉस 3। तो बेटा कोई भी ऐसा मैट्रिक्स हो जहां पे रो और कॉलम इक्वल हो गया तो वो बेसिकली हो गया हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स। सही क्या? डन? डन? समझ गए पूरा एग्जांपल से कि हाँ सर क्लियर है? यहां पे दो हमारे टाइप्स खत्म होते हैं। एग्जांपल करेंगे रे दुख, एग्जांपल बिल्कुल करेंगे। एट द एंड ऑफ दिस सेशन एग्जांपल्स ही हैं, वो बिल्कुल करेंगे। और वहां पे देखते हैं कि हाउ यू एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। सही क्या? अभी बस वो समा बांध रहा हूं। चलिए, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डन, स्क्वायर मैट्रिक्स डन। अब कहानी जो आ रही है वो है बेसिकली किसके बारे में? वो है बेसिकली अबाउट अ स्केलर मैट्रिक्स। तो लिखिए आपका थर्ड टाइप। आई रियली होप बेटा यहां तक किसी को डाउट नहीं है, डाउट नहीं है ना? हाँ, आई रियली होप यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं है ना? चलो डन। थर्ड इज आपका स्केलर मैट्रिक्स। थर्ड इज आपका से स्केलर मैट्रिक्स। तो समझते हैं इसको। यहां पे ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा ही कंसेप्ट है। इफ आई टॉक अबाउट अ स्केलर मैट्रिक्स और इफ आई टॉक अबाउट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, पहली बात ध्यान से सुनना, अगर हम बात कर रहे हैं फॉर अ स्केलर मैट्रिक्स तो दिमाग में एक बात बिठा ले, स्केलर मैट्रिक्स इज बेसिकली अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये पहला पॉइंट सबको पता होना ही चाहिए, और एटलीस्ट जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको ये पता होना ही चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो मेरा स्केलर मैट्रिक्स हैं वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। ये पहला पॉइंट। सही क्या? बिकॉज यहां पे आपको घुमाने वाले क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं।
तो क्या हमारा स्केलर मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है? अगर ऐसा पूछ रहे हैं तो क्या ये सही स्टेटमेंट है? हाँ, ये सही स्टेटमेंट है। स्केलर मैट्रिक्स जो है ये ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, राइट? अब बताओ मुझे, जब स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या पॉसिबल है? बताओ। आवाज नहीं आ रही है? नहीं बेटा, क्लियर होगा? साउंड नहीं आ रहा है? हेलो, आई होप आ रहा होगा। हेलो हेलो, ओके। आवाज चालू ही है, ओके डन। हाँ चलो, अब बोलिए, क्लियर है? अब आवाज आ रही है? अरे यार, मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चा लोग, जो मकसद है वो पढ़ना है। जो यहाँ आए हैं वो पढ़ नहीं आए हैं। गलती से, अगर मैं मानता हूँ, चलो गलती से किसी ने मुझे अनम्यूट कर दिया होगा, मैंने गूगल मीट को एक्सेस इसलिए दिया है आप अनम्यूट कर पाओ या फिर आप बातें कर पाओ, बिकॉज मुझे जानना होता है कि बच्चे लोग क्या बोल रहे हैं, है ना? हाँ प्लीज़, सबको म्यूट कर दूंगा ना। देख यहाँ पे ना, मैं आप सबको सुनना चाहता हूँ। अगर मैं किसी को भी बोलेगा ना अनम्यूट करो, तो मुझे जानना है कि वो क्या समझ रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कन्फ्यूजन है। मेरे हर एक क्लास में यही होता है। तो प्लीज़ मेक श्योर, जो भी ऑनलाइन में लेक्चर अटेंड कर रहे हो, लाइव कर रहे हो, प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने आप को अनम्यूट नहीं कर रहे हो जब तक कि मैं नहीं बोल रहा हूँ। और प्लीज़ मुझे बंद मत कर दीजिएगा। सर घर पे बीवी बंद करती है ऑडियो और यहाँ तुम बंद करोगे, मैं जाए तो जाए कहाँ बे? सोचो मेरा थोड़ा। तो चलो हाँ आगे बढ़ते हैं। तो अब तो देखो, मैंने यहाँ पे आवाज़ चालू कर दिया है, तो अगर कुछ भी ऐसा होगा तो मुझे सुनाई देगा। आई रियली होप कि मैं ऑडिबल हूँ, है ना? चलो, तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि हाँ बिल्कुल यश, मैं समझा ही रहा हूँ। अगर हम बात कर रहे हैं, हाँ अनुष्का, वही सो अगर हम बात कर रहे हैं फॉर अ स्केलर मैट्रिक्स, तो जो वेरी फर्स्ट थिंग सबको पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि स्केलर मैट्रिक्स जो होता है ना, इट इज बेसिकली अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी अगर आपको ऐसा स्टेटमेंट देके रखा है कि स्केलर मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, क्या ये सही है कि गलत है स्टेटमेंट? तो समझ लो कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बिकॉज स्केलर मैट्रिक्स खुद में क्या है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। बट अब जब बात हो रही है फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, तो मुझे बताओ यहां पे मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या पॉसिबल है? हाँ ओके, किसको डाउट हुआ है? किसको डाउट हो रहा है बेटा? बिकॉज रेज हैंड का मतलब मेरे लिए जो है वो है डाउट। हाँ तो पार्थ, कुछ डाउट हुआ है आपको? हाँ पार्थ, कुछ डाउट हुआ है आपको? नहीं ना? आगे बढ़ो ना। तो अगर हम बात करें इसके बारे में, पहले तो अगर हम बात कर रहे हैं फॉर स्केलर मैट्रिक्स, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। हाँ सर, तो जब स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रहे हैं, एग्जैक्टली फहीम बिल्कुल सही बोल रहे हो, अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो वहां ऑर्डर क्या पॉसिबल होगा? सर अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो यहां पॉसिबल ऑर्डर जो है ये क्या होगा? सर 1 क्रॉस 1 पॉसिबल है, या तो 2 क्रॉस 2 पॉसिबल है, या तो 3 क्रॉस 3 पॉसिबल है, या तो 4 क्रॉस 4 पॉसिबल है। बोले हाँ कि ना? बिकॉज हमें एक ऐसा मैट्रिक्स चाहिए जिसके रो और कॉलम इक्वल हो। तो 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, ये सब जो है वो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। बिल्कुल। तो यहां पे कोई एक एग्जांपल उठा लेते हैं, सपोज 2 क्रॉस 2 का। तो हमें पता है कि जो हमारा मैट्रिक्स होने वाला है, यहां पे 2 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे। हाँ तो मैं यहां लिख रहा हूं अभी इन जनरल, सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। नंबर्स जो है वो है सपोज A, B, C और D, है ना? ये 4 नंबर हैं, अभी के लिए अननोन है हमारे लिए, बट मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि स्केलर मैट्रिक्स होता क्या है। तो सुन, यहां पे ध्यान दे फॉर 5 मिनट्स। अगर हम बात कर रहे हैं फॉर मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स में इसका नाम होता है प्रिंसिपल डायगोनल एक्सिस। જેમ સ્ક્વેરમાં હોય ને, સ્ક્વેરમાં શું હોય? ઇફ आई कंसिडर अ स्क्वायर, आ स्क्वायर है बराबर, तो स्क्वायर में हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलेंगे? आई होप ये पता होगा आपको। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं डायगोनल। पता है क्या?
तो वैसे ही अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो सर एक ये डायगोनल है, हाँ सर, और एक ये डायगोनल है। बोलो दिखा क्या सबको? एक ये डायगोनल है और एक ये डायगोनल है, दिखाई दिया क्या? हाँ। बट बेटा ये जो आपका डायगोनल है ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। तो ये सब पता नहीं होना चाहिए आपको, चलेगा, बट कंसेप्ट इज इन केस ऑफ स्केलर मैट्रिक्स एलिमेंट जो होंगे, कहां एलिमेंट? जो नंबर्स होंगे, कहां पे नंबर्स? जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, ये नंबर सेम हो जाएंगे। ये नंबर सेम हो जाएंगे। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं, या बता रहा हूं कि अगर क्वेश्चन ऐसा ही पूछ लिया कि ए जो है वो हमारा स्केलर मैट्रिक्स है, तो बताओ अब ए बी सी डी में रिलेशनशिप क्या होगा? तो क्या बोल सकते हैं? ए और डी क्या हो जाएगा? साहब अगर वो स्केलर मैट्रिक्स है तो ये ए और डी, ये दो नंबर्स सेम हो जाएंगे, और बी और सी क्या हो जाएगा? बी और सी क्या हो जाएगा? बी और सी क्या हो जाएगा? बी और सी हो जाएगा 0। कितनों को ये बात समझ में आई? बोलो, सबको ये बात समझ में आई? स्केलर मैट्रिक्स के लिए जो कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि आपका जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के, प्रिंसिपल डायगोनल एक्सिस के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हो जाएंगे, और आपका बाकी जो भी एलिमेंट्स हैं वो सब हो जाएंगे 0। हाँ जितेन, समझा रहा हूं कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड अ स्क्वायर मैट्रिक्स, बिल्कुल समझा रहा हूं। बट पहले मुझे ये बताओ कि क्या सबको जो स्केलर मैट्रिक्स हैं ये कंसेप्ट समझ में आया? हाँ, द वेरी फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट इज स्केलर मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही आएगा। अब उसमें क्या होगा? आपके जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सब सेम होंगे, और बाकी सब एलिमेंट क्या हो जाएंगे? 0। तो देख यहां पे ध्यान दे, मैं लिखवा रहा हूं ये, यहां ध्यान दे दो। सपोज मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूं, दैट मैट्रिक्स इज, देखना हाँ मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे। सो मैट्रिक्स इज 2 0 0 0 2 0 एंड 0 0 2। तो पहले बताओ बेटा इसका ऑर्डर क्या है? ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? क्या ये ऑर्डर 3x3 है? बिल्कुल सही, ये जो ऑर्डर है ये 3x3 है, और यहां पे जो प्रिंसिपल डायगोनल एक्सिस है दिख रहा है क्या? हाँ, यानी ये एक्सिस है, इसके हर एक एलिमेंट का वैल्यू क्या आ रहा है? 2 ही आ रहा है। ये सब जो वैल्यू है वो 2 ही है, और बाकी सब जो है वो 0 हो गए हैं। तो ये बेसिकली एक स्केलर मैट्रिक्स है। क्या आप समझ पा रहे हो कि जब मैं बात कर रहा हूं फॉर अ स्केलर मैट्रिक्स, देन फॉर अ स्केलर मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल एक्सिस है इसके ही एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे। कितनों को ये बात समझ में आई? डन? हाँ, लिखें इसको फटाफट से। चलो एक और एग्जांपल ले रहा हूं यहां पे, बोलिएगा कि क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, सॉरी क्या ये आपका स्केलर मैट्रिक्स है कि नहीं, है ना? चलो, सो सपोज एग्जांपल इज -4 0 0 0 -4 0 0 0 -4। बोलिए पहले तो देखो क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स हैं? हाँ सर, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। अब अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो वहां पे ये देखो कि इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के जो भी मेंबर्स हैं, जो नंबर्स हैं, क्या वो सब सेम हैं? हाँ, ये सब सेम हैं। तो ये क्या हो गया मेरा? ये हो गया मेरा स्केलर मैट्रिक्स। हाँ निशा रुक जाओ, मैं समझा रहा हूं। स्केलर मैट्रिक्स को ही कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बिल्कुल रुक जाओ निशा, करवाता हूं थोड़ा ये, बट लिखे क्या इसको, क्या होता है स्केलर मैट्रिक्स? हाँ, कैन वी मूव अहेड? लिखें इसको, लिखना बाकी है, लिखते हैं फटाफट से इसको। हाँ सब समझ पा रहे हो ना बेटा? रिप्लाई करो फटाफट से। डन? हाँ हाँ, सबसे रिप्लाई चाहिए, सबसे, है ना? हाँ लिखो, लिखिए। हाँ हाँ आप सही बोल रहे हो। नहीं नहीं बेटा, केयूर 002 00 020 200 इज नॉट स्केलर मैट्रिक्स। जो केयूर भैया पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, सपोज
that matrix is equal to say 0 0 2 say 0 2 0 and say 2 0 0, क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है? नहीं, ये बिल्कुल भी स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, ये बिल्कुल भी स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। क्योंकि बेटा हाँ, यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो ये है कि आपका हर एक कॉलम में से यू कैन टेक 2 कॉमन। अगर वो निकाल दिया आपने 2 कॉमन तो ये क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 8 हो जाएगा बाहर, और अंदर क्या होगा 0 0 1 0 1 0 1 0 0। बट ये कंसेप्ट नहीं है स्केलर मैट्रिक्स का। हाँ, वो मैं आ रहा हूं कि अगर हम बात कर रहे हैं फॉर स्केलर मैट्रिक्स तो हम क्या लिख पाएंगे इन स्केलर मैट्रिक्स? यहां से आप -4 -4 -4 कॉमन निकाल दो हर एक कॉलम में से, हर एक रो में से, you get a constant multiplied by identity matrix, right? हाँ, आपके क्वेश्चंस को बिल्कुल मैं आंसर करूंगा, पहले इसको लिख लेते हैं फटाफट से, है ना? डन? हाँ, वही प्रिंसिपल डायगोनल नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ, चलो लिखते हैं पहले इसको, चलो फटाफट से लिखो। अ स्केलर मैट्रिक्स, so for a scalar matrix, for a scalar matrix, matrix must be a square matrix. For a scalar matrix, a matrix has to be a square matrix. Now next point, a scalar matrix is said to be a square matrix is said to be a square matrix is said to be a square matrix is said to be a scalar matrix if all its principal diagonal elements, all its principal diagonal numbers are same and the other numbers are and the other elements are क्या 0। सिर्फ और सिर्फ नॉन जीरो कौन होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए हमारा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के ये सब एलिमेंट्स यही होने चाहिए नॉन जीरो। चलिए, आई होप समझ पा रहे हो इस बात को। डन? लिखा? हाँ, लिखिए। फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, for a square matrix of order 2 cross 2, for a square matrix of order 2 cross 2, principal diagonal axis is as shown below. Principal diagonal axis is as shown below. चलो इसको ड्रॉ कीजिए। ये कौन है हमारा? ये है हमारा प्रिंसिपल डायगोनल एक्सिस। हाँ, इसको समझ लो भाई, इसको समझ लिया तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स फ्री। सो आइडेंटिटी प्रिंसिपल डायगोनल एक्सिस। डन? So for a 2 cross 2 matrix, principal diagonal axis is as shown below.
दिस स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर। दिस क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है? क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स हैं? हाँ, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। तो दिस स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर। दिस स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर if बोलो क्या होगा? if a is equal to d, if a is equal to d and b is equal to c is equal to 0। बोलिए, क्या सबको ये समझ में आया? ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर अ स्केलर मैट्रिक्स। आई होप सबको ये बात समझ में आ रही है। क्लियर है? रिप्लाई कीजिएगा। डन? हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर अ स्केलर मैट्रिक्स। सही? समझ में आया? हाँ, चलिए लिखिए बाकी एग्जांपल्स। ये रहा, बोलिए क्या भी एक स्केलर मैट्रिक्स है? यस सर, ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है। हाँ, एग्जांपल लिखते ही जाइए, लिखते ही जाइए इसके एग्जांपल्स। चलो, सो एग्जांपल इज दिस वन, -1 -4 0 0 0 -4 0 0 0 -4। बेटा यहां गलती नहीं करनी है। पहले क्या चेक करना है? पहले ये चेक करना है कि क्या ये मैट्रिक्स 3x3 का है, विच मीन्स क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? हाँ सर, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 का। अब देखो ये जो भी एलिमेंट्स हैं क्या वो सेम है और क्या बाकी सब 0 है? हाँ, तो ये क्या है? मेरा स्केलर मैट्रिक्स है। सही क्या? बोलिए, समझ पा रहे हो? तो क्या बोलेंगे यहां पे? A इज स्केलर मैट्रिक्स। अब मुझे ये बता, अगर ये स्केलर मैट्रिक्स है तो क्या हम यहां पे ये बोल सकते हैं कि हाँ ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है? बोल, क्या हम यहां पे ये भी बोल सकते हैं कि ये स्केलर मैट्रिक्स हैं तो क्या ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स भी है? बोलिए, समझ पा रहे हो? हाँ, पूजा बोलिए, अनम्यूट कीजिए। डाउट है आपको? नो सर, बाय मिस्टेक। ओके, कोई नहीं, कोई नहीं। सो अगर ये आपका स्केलर मैट्रिक्स है तो ये आपका जो है सॉरी स्केलर है तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। सही क्या? ये दोनों स्टेटमेंट सही है। डन? चलो आगे बढ़े। हाँ, बढ़े आगे। लिखा, लिख लो। हाँ, किसी ने रेज हैंड किया। हाँ बेटा बोलिए, प्रखर अनम्यूट कीजिए। सर, डायगोनल जो है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में भी होता है? नहीं नहीं, यहाँ पे वो कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे वो कंसेप्ट नहीं है। अब यहाँ कैसे करेंगे डायगोनल को? तो यहाँ वो कंसेप्ट है ही नहीं। जैसे यहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं तो अब ख़त्म। तो ये कंसेप्ट यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। जो कंसेप्ट है हमारे डायगोनल का वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे है? स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही है ना प्रखर? यस सर। डन? थैंक यू। हाँ, बढ़े आगे। हाँ, ये पूछते रहो, मुझे पसंद आता है ये। और मैं इसलिए बोलता हूँ जो मेरा ऑनलाइन क्लास है वो बहुत अलग है कंपेयर टू बाकी ऑनलाइन क्लासेस। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। और ये आई डोंट थिंक सो कहीं भी ऑनलाइन लेक्चर में होता है कि यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। तो जब भी किसी को कोई डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, रेज योर हैंड। हाँ बिल्कुल, हाँ फ़हीम, अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल ही अच्छा क्वेश्चन है। फ़हीम ये पूछ रहा है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और सपोज़ उसका जो ऑर्डर है वो है ऐसा, यानी कि 1 क्रॉस 1। तो अगेन फ़हीम, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन टू यू इज़, अगर हम यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं तो बोल फ़हीम, क्या ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है? बिल्कुल, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट है वो तो 2 खुद अकेला है और वो 2 के बराबर हैं, एक ही एलिमेंट है। तो बिल्कुल अल्टीमेटली क्या सोचो, अ मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स, यू कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ 2 को बाहर निकाल दो और फिर क्या हम इसको ये लिख पाऊंगा 1 क्रॉस 1? क्या ये लिख पाऊंगा फ़हीम भाई? अगर मैं ये लिख पा रहा हूँ विच मीन्स ये क्या है, मेरा स्केलर मैट्रिक्स है। अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बट आई होप पता है आपको क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्या फ़हीम भाई मैं यहाँ लिख पाऊंगा 2i, हाँ 2i1 बेसिकली, क्या ये लिख पाऊंगा? अगर ये लिख पाऊंगा विच मीन्स ये क्या है, मेरा ए स्केलर मैट्रिक्स है।
सही। हाँ मैं आऊंगा इस पे, अभी पढ़ा नहीं ना हमने, हमने क्या नहीं पढ़ा, हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं पढ़ा है, मैं आ रहा हूं। बट चलो 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 चलो, क्विक 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 क्विक, रिकॉल रिकॉल रिकॉल, क्या रिकॉल करो, रेक्टेंगल मैट्रिक्स, सबको समझ में आया? रेक्टेंगल मैट्रिक्स के अंदर रो और कॉलम इक्वल नहीं होंगे। चलो नेक्स्ट क्या था हमारा, स्क्वायर मैट्रिक्स, वहां पे रो कॉलम इक्वल होंगे, ओके। और नेक्स्ट क्या किया हमने, स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी स्केलर मैट्रिक्स। तो क्या स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हैं? हाँ, वहां पे क्या ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम होंगे और बाकी सब क्या हो जाएंगे, जीरो, राइट। चलो अगर यहां तक क्लियर है तो करते हैं हमारा फोर्थ टाइप, वापस आऊंगा यहां पे, डोंट वरी। फोर्थ वन इज व्हाट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फोर्थ इज व्हाट, से आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको बेसिकली क्या बोलते हैं, आई ऑफ ऑर्डर n। तो लिखिए लिखिए, हाँ टेंशन मत लो, मैं डाउट को एड्रेस करूंगा, है ना। लिखो इसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलो बोलो, चलो लिखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज, identity matrix is a scalar matrix। क्या बोले, हाँ, identity matrix is a scalar matrix with all its principal diagonal axis elements equal to 1। जो मेरा स्केलर मैट्रिक्स था वहां पे प्रिंसिपल डायगोनल एक्सिस में कोई भी नंबर आ सकता है, कोई भी। बट इन केस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये 1 1 1 ही होने चाहिए इफ इट इज 3 क्रॉस 3। क्या ये बात समझ पा रहे हो सब लोग? हाँ, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। क्योंकि मैंने बोल दिया ना बेटा, वो क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। और अगर स्केलर मैट्रिक्स हैं तो अब देखना क्या है, सिर्फ और सिर्फ नॉन जीरो एलिमेंट कौन होंगे, प्रिंसिपल डायगोनल एक्सिस वाले, और बाकी सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। बट अब यहाँ रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे आ गया, जो भी हमारा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है ना, अब वो कुछ भी नंबर नहीं हो सकता, अब वो क्या है, 1 1 1 है। हाँ समझ में आया क्या? देखो सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, अगर मैट्रिक्स क्या ले रहा हूं मैं, 1 0 0 1 बराबर 1 0 0 1। तो बोलिए ये क्या होगा मेरा, क्या ये मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है? हाँ पूछो वही अपने आप से, स्टेप बाय स्टेप पूछो, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? हाँ ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है? हाँ ये स्केलर मैट्रिक्स है। उसके अंदर भी क्या देखो कि इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है ना, ये तो 1 1 है, तो ये क्या है, बेसिकली मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। बोलिए समझ में आया सबको क्या है? ओ बेटा हाँ, और देखो इसका ऑर्डर क्या है, सर इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो इसका नाम क्या होगा, I2। बोलिए समझ में आया सबको? हाँ लिखते जाना है, आई होप लिख रहे हो। और जो फ़हीम भाई ने पूछा था वो क्या था, फ़हीम भाई में पूछा था कि अगर हमारे पास ऐसा कुछ एक ही एलिमेंट है तो देखो यहाँ भी क्या होगा, क्या ये 1 क्रॉस 1 है? हाँ। स्क्वायर मैट्रिक्स है? हाँ। क्या ये नंबर 1 है? हाँ। तो इसका नंबर क्या होगा, या इसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे I1। इट इज ऑल्सो एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बोलो कितनों को समझ में आया? डन, लिखा सब लोगों ने? हाँ रिपीट ओके। पार्थ, हाँ रखो अनम्यूट रखो अपने आप को। तो पार्थ पहले मुझे ये बताओ कि क्या आपको जो स्केलर मैट्रिक्स था वो समझ में आया था क्या? क्या होता है स्केलर मैट्रिक्स? हाँ तो क्या होता है, अच्छा चल हाँ एक ना क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे बताना कि तुझे क्या लगता है, ये स्केलर मैट्रिक्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, क्या लग रहा है तेरे को? तो बोल बेटा, व्हाट डू यू थिंक?
ये कौन सा मैट्रिक्स है? स्केलर। स्केलर और स्क्वायर दोनों। हाँ, ये स्केलर भी है एंड स्क्वायर भी है। बट बेटा जब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ प्रिंसिपल डायगोनल एक्सिस को, ये सभी नंबर्स क्या है अभी के लिए? 5 है ना। बट अगर मैं यहाँ पे एक और मैट्रिक्स ले रहा हूँ और वो जो मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट्स जो है ना वो कोई भी नंबर नहीं है, बट वो क्या है? वो है हमारे 1। वो सभी नंबर जो हैं वो है 1। तो अब ये क्या हो जाएगा बता? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ, तो जो मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसमें सिंपल चीज क्या है कि जो भी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं ना वो 1 होंगे बस। तो वही मैंने यहां लिखवाया कि अ स्केलर मैट्रिक्स विथ ऑल इट्स प्रिंसिपल डायगोनल एक्सिस एलिमेंट्स इक्वल टू 1। अगर ऐसा कहीं भी हो रहा है तो वो क्या है? मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब समझे क्या पार्थ आप? हाँ, समझे क्या पार्थ? और बाकी लोग भी समझ पा रहे हो क्या? ओके, 1 इज इट आइडेंटिटी और स्केलर एंड स्क्वायर ओनली? ओके, चलो फहीम भाई कुछ पूछ रहे हैं। अब हाँ, पहले एक बार लिख लो इसको। लिखा सबने? बहुत बहुत सही। हाँ हीत, मैं वही बोलने वाला था कि जो फहीम भाई का क्वेश्चन है उसका आंसर हम सभी देंगे, आप सभी दोगे। ये लिख लिया ना आप लोगों ने? हाँ चलो ये एग्जाम्पल लिखो। हाँ ये नहीं, ये वाला बोलो क्या हो जाएगा बच्चा लोग? ये बोलो बेटा लोग, इसको क्या बोलेंगे? हाँ, ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और इसका ऑर्डर क्या होगा? क्या ये 3x3 होगा? बिल्कुल। तो ये है मेरा बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सबको समझ में आया? हाँ प्रखर, ये I3 है ना? हाँ प्रिंस, वहां पे आ रहा हूं मैं। अगर कॉमन निकाल लो तो स्केलर भी क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी हो जाएगा। करते हैं, मैं आ रहा हूं वहां पे। बट पहले बताओ यहां तक क्या सबको क्लियर है? आई वॉन्ट रिप्लाई फ्रॉम ईच वन ऑफ यू। अच्छा वत्सल, 1x1 का नहीं समझ में आया। ओके, तो बेटा अगर हम बात कर रहे हैं फॉर 1x1, तो देखो क्या ये मैट्रिक्स हमारा एक ही एलिमेंट है, यानी कि एक ही रो एक ही कॉलम है, राइट वत्सल? अब यहाँ पे वो एलिमेंट कौन सा है? क्या वो 1 है? हाँ वो 1 है। अगर 1 है तो इसको हम क्या बोलेंगे? अगर 1 है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बिकॉज अल्टीमेटली जो नंबर है, नंबर तो एक ही है और वो 1 है। बट अगर ऐसा कुछ हो गया तो बोलो बेटा वत्सल, इसको हम क्या बोलेंगे? अगर ऐसा कुछ आ गया तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्या इसका भी ऑर्डर 1x1 है? हाँ सर, इसका भी ऑर्डर 1x1 है। तो इसको हम क्या बोल पाएंगे? एस दिस नंबर इज नॉट 1, ये 1 नहीं है, ये तो 5 है। तो इसको हम क्या बोल पाएंगे? इसको हम बोल पाएंगे स्केलर मैट्रिक्स। समझ में आया सबको क्या? हाँ, स्क्वायर तो बोल ही पाएंगे। देख मैं सबको वही बोल रहा हूँ। अरे भाई तुम तो बहुत ही तेज हो रहे हो बट क्या ये बात समझ पा रहे हो? अगर वो स्केलर मैट्रिक्स है या तो फिर आइडेंटिटी है तो वो स्क्वायर तो हो ही जाएगा। डन? हाँ डन? हाँ रिप्लाई कर दो। अबे तुम लिख रहे हो ना, ये सब डाउट के चक्कर में लिखना मत छोड़ना। ये सब लिख लिया ना आप लोगों ने कि क्या होता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स? हाँ हित आ रहा हूँ, 0 है तो क्या होगा? आ रहा हूँ। उसका ही नाम क्या है? नल मैट्रिक्स। हित, अबे तुम तो झरिक तो रुक वाला, भाग 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 भाग। मिल्खा बे रुक जरा, रुक, सांस लेने दे मेरे को। क्या है समझ में आया? हाँ हित, वही क्या है? हमारा नल मैट्रिक्स है। अरे यार तुम लोग ऐसा कॉन्फिडेंस मुझे दो यार। समझे सब? पहला रेक्टेंगल, फिर स्क्वायर, फिर हमारा कौन सा था? स्केलर एंड आइडेंटिटी। डन? चलो चलो चलो, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये लिखा आप लोगों ने? लिखा? हाँ ये लिखा। हाँ जितेन, जो सिंगुलर है ना वो करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, तो वो आज नहीं कर रहे हैं, है ना? और कुछ करवा रहा हूँ, डोंट वरी, और कुछ करवा रहा हूँ। हाँ हम एक स्टेप आगे जाएंगे, यानी जीटीयू की सोच से एक कदम आगे जाएंगे। देखते हैं वो क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि नहीं पूछता है। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको अभी के लिए। बट बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या? ये लिखा? लिख लो कहीं ना कहीं, किसी को लिखना है तो। ये आइडेंटिटी है और ये क्या है? मेरा स्केलर है। एंड दे बोथ आर व्हाट? बोलो, इनफैक्ट दे बोथ आर व्हाट? दे बोथ आर स्क्वायर मैट्रिक्स। सही क्या?
दे बोथ आर स्क्वायर मैट्रिक्स। डन, दे बोथ आर स्क्वायर मैट्रिक्स। डन। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, कोई कुछ नहीं बोलेगा है? एकदम चुप, आंसर डालने का नहीं, पहले से मैं बोलेगा तो वो आंसर डालने का। चलो तो क्वेश्चन इज, चलो बताओ, ये जो भी आपका मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या स्केलर है या फिर आपका आइडेंटिटी है? स्केलर एंड स्क्वायर। ये स्केलर एंड स्क्वायर दोनों है। ओहो, ये स्केलर एंड स्क्वायर दोनों है। अरे देखो रे देखो, आंखें फाड़ फाड़ के देखो बे, बीच में यहां कुछ तो खेल गया मैं। इट्स नॉट सेम नंबर। ये 3 है, -3, ये 3 है बेटा। देख देख, थोड़ा ऐसे आंखें खोल के देख देगा रे बाबू। तो बेसिकली यहां पे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल। दिख रहा है क्या? तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिकॉज इसका ऑर्डर जो है वो है 3x3। समझ में आया सबको? हाँ डेफिनेटली। तो यही क्या हो जाएगा मेरा सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। बोलिए, समझे सब लोग? हाँ, वे रिप्लाई करो सब लोग। क्लियर है क्या? डन। ओके चलो एक और क्वेश्चन। सपोज क्वेश्चन इज समथिंग लाइक, say A is equal to say 2 0 0 0 2 0 0 0 2। बोलिए इसको हम क्या बोल पाएंगे? क्या ये स्केलर? हाँ, अनम्यूट 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 नहीं बेटा, अनम्यूट नहीं, अनम्यूट नहीं बेटा। अनम्यूट करोगे तो सब लोग डिस्टर्ब होंगे। कमेंट में डालो। बहुत सही। तो क्या ये स्क्वायर एंड स्केलर है? हाँ, ये स्केलर एंड स्क्वायर मैट्रिक्स है। सबको क्लियर है क्या? बिल्कुल सर, ये 3x3 है और जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है वो भी 2 2 2 2 2 हो गया। सही। अब देख नया सिखाता हूं क्या, यहां पे ध्यान दे। मैं इस रो में से 2 कॉमन निकाल रहा हूं, इस रो में से 2 कॉमन निकाल रहा हूं और इस लास्ट वाली रो में से 2 कॉमन निकाल रहा हूं। तो बोल अंदर क्या बच जाएगा? यहां पूरे में से 2 कॉमन निकाल दिया तो क्या बन जाएगा? क्या ये 1 0 0 हो जाएगा? बोलो, रिप्लाई करो। क्या ये 0 1 0 बन जाएगा? हाँ। और क्या ये 0 0 1 बन जाएगा? हाँ। तो इसको मैं क्या लिखूं? क्या मैं इसको लिख दूं 2 2 4 2 8 8 इंटू, ये क्या है रे बेटा? इसको मैं क्या बोलूं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो क्या मैं इसको I3 बोल सकता हूं? बोलिए कितनों को ये बात समझ में आई? हाँ, ओ बाबू, ओ सोना, सब समझ रहे हो कि डाउट है किसी को? हाँ डाउट है। रिपीट करूं? हाँ सावन रिपीट करूं? आप समझे कि नहीं समझे सावन? सर नॉन प्रिंसिपल डायगोनल में जैसा आपने बोला था कि कोई कॉमन निकल जाएगा और इसमें 2 क्यूब निकला, तो मतलब डिफरेंस क्या है? विच मीन्स जहां 2 नहीं है उसकी बात कर रहे हो? नो सर, अगर ये नॉन प्रिंसिपल डायगोनल है, इसकी जगह पे हम नॉन प्रिंसिपल डायगोनल कर लेते हैं 2 2 2, मतलब 0 0 0 2 0 एंड 2 0 0। हाँ। और सॉरी सर, अगर उस टाइम पे हम सिर्फ 2 को बाहर निकाल लेते तो अंदर आइडेंटिटी बच जाता, तो 8 की जगह पे 2 आ जाता। ऐसा आप ऐसा बोल रहे हो कि मेरे पास सपोज एग्जांपल हैं 0 0 2 0 2 0 एंड 2 0 0, ऐसा ना? यस सर। हाँ, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हो? मैं 2 कॉमन निकाल दूं? यस। हाँ, पहली कॉलम में से, पहली रो में से क्या करूं? यस, 2 कॉमन निकलेगा। पहली में से ही ना, ये सब में से? हाँ। सब में से निकाल दूं? यस सर, निकल सकता है।
हाँ, तो अब क्या बनेगा ये? तो ये भी मतलब सेम ही हो गया ना? नहीं, देखो, क्या हम इसको बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स? क्या ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स? नहीं। जो मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वहाँ पे ये एलिमेंट 1 होने चाहिए। यहाँ तो ये जो इसको बोलते हैं नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एक्सेस, ये सब 1 हो रहे हैं। क्या ये और ये बराबर है बेटा? देखो, नो सर। नहीं, ये और ये बिल्कुल बराबर नहीं है। मैट्रिक्स इक्वल तब होता है जब एलिमेंट बाय एलिमेंट, एलिमेंट बाय एलिमेंट, एलिमेंट बाय एलिमेंट इक्वल हो। बराबर? ए इज इक्वल टू बी कब होता है? जब उसका हर एक एलिमेंट सेम होना चाहिए। यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा है। समझे बेटा? यस सर। हाँ, ओके। हाँ, डाउट के लिए थोड़ा ओके। हाँ प्रिंस, बोलिए बोलिए बोलिए, प्रिंस अनम्यूट कीजिए। सर इसमें 2 2 2 3 बार कॉमन निकले, हाँ। उसकी जगह एक बार ही नहीं निकलते। ओके, वो जो होता है बेटा वो होता है डिटर्मिनेंट के अंदर। आप जो बोल रहे हो ना, ओके सर, ओके। यहाँ तो क्या हो रहा है, मैं हर एक रो में से निकाल रहा हूँ, यहाँ से और यहाँ से, एंड दैट्स व्हाई इट्स 8i3, राइट? हाँ सर, ऐसा भी कोई, हाँ एक ही मिनट, हाँ आप क्या बोल रहे हो? एक ही मिनट, हाँ सर, ऐसा तो कोई भी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन सकता है ना बेटा? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा मैट्रिक्स ये जो है ना ये आइडेंटिटी बन गया, नहीं, ये अभी भी स्केलर मैट्रिक्स ही है। इसका नाम मैं कभी नहीं बोलूँगा कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बट हम क्या बोल रहे हैं, इस स्केलर मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्या ये कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल कर पाएंगे। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ मेरा हर एक मैट्रिक्स जो है ये बन गया मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नहीं, ये अभी भी कौन है बेटा? ये अभी भी कौन है? ये अभी भी स्केलर मैट्रिक्स ही है। इट इज नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, but I can represent a scalar matrix in terms of identity matrix. क्या समझ रहे हो? हाँ, अगर तीनों रो में अलग अलग नंबर होते तो बेटा क्या वो होता हमारा स्केलर मैट्रिक्स? इफ 3 डिफरेंट नंबर्स आर यूज्ड इन ईच रो, तो उर्मित क्या वो होता हमारा स्केलर मैट्रिक्स? अगर तीनों रो में अलग अलग एलिमेंट है तो वो तो नहीं होता स्केलर मैट्रिक्स। तो मैं वही बोल रहा हूँ, इट इज़ लाइक कि अगर कोई भी स्केलर मैट्रिक्स होगा हम उसको लिख पाएंगे इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लिख पाते हैं, बराबर लिख पाते हैं। बट ये ऐसे बताया मैंने, इट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। हाँ, ओ चलो वापस आओ वापस आओ, हम यहाँ वहाँ बहुत भटक गए, वापस आओ फिर से। रेक्टेंगल मैट्रिक्स डन एंड डस्टेड हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डन एंड डस्टेड। ओके, क्या बोल रहे हो सर? इफ वी हैव 2i3 then 2 will multiply with all 1 or not? 2i3, okay. हाँ कृष्णा, मैं बताता हूँ इसका आंसर बोलता हूँ मैं। ओके सॉरी, मैं यहाँ क्या बात कर रहा हूँ? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्लियर है क्या? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या वो क्लियर है? हाँ वो क्लियर है, डन। उसके बाद मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स क्लियर है, उसके बाद हमारा स्केलर मैट्रिक्स क्या वो क्लियर है, और उसके बाद आया हमारा कौन सा, ये वाला हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या वो क्लियर है। एंड हाँ, यहाँ पे बीच में मुझे किसी ने रोका था और वो सही बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे कि यहाँ पे पूरे मैट्रिक्स में से 2 कॉमन निकल जाएगा। सॉरी, दैट्स माई मिस्टेक। हाँ, कुछ मुझे अभी किसी ने बोला, कृष्णा ने बोला ये पूरे मैट्रिक्स में से आई कैन टेक 2 कॉमन, तो यही क्या बन जाएगा मेरा 2 × i2। हाँ सही बोल रहे हो आप लोग। हाँ सॉरी, ये मेरी गलती हो गई है, यहाँ पे पूरे मैट्रिक्स में से यू कैन टेक 2 कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली आपका 2 × i2। तो अल्टीमेटली मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारा जो भी स्केलर मैट्रिक्स होगा हम उसको लिख पाएंगे इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो कृष्णा, आई थिंक आपके क्वेश्चन का भी आंसर आ गया, क्योंकि जो मेरा अभी 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 होगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डन। हाँ फहीम, यहाँ पे मेरी गलती हो गई थी, यहाँ मैंने क्या बोला, यहाँ से 2 कॉमन निकालो, यहाँ से 2 कॉमन निकालो, यहाँ से 2 कॉमन निकालो। ये कंसेप्ट जो है वो आता है डिटर्मिनेंट के अंदर,
दो कंसेप्ट मैंने यहाँ पे मिक्स कर दिए। डिटरमिनेंट में ऐसा होता है, बट यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सिंपल मैट्रिक्स। तो सिंपल मैट्रिक्स में क्या होगा, ये पूरे मैट्रिक्स में क्या लिख रहा है सर, एक ही नंबर है 2, इस 2 को कॉमन निकाल दो तो ये सब क्या बन गया 1 1 1। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम ईच रो, हम पूरे मैट्रिक्स में से 2 को बाहर निकाल रहे हैं, विच मीन्स मेरा जो I3 है उसका 2 गुना है। ये कितना गुना है, ये जो मैट्रिक्स है ये है स्केलर मैट्रिक्स, तो मेरा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उससे कितना गुना है, ये 2 गुना है। देख लो, हाँ हर एक एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो अल्टीमेटली मेरा स्केलर मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 2 गुना है। क्या ये सबको समझ में आया? डन? हाँ बेटा रिप्लाई करो। हाँ, आई जस्ट वांट यू टू रिप्लाई फॉर दिस क्वेश्चन। बोलो। हाँ कृष्णा थैंक यू सो मच, और किसी एक ने बोला था बीच में, तो थैंक यू सो मच। हाँ सही है, पूरे मैट्रिक्स में से एक ही नंबर कॉमन निकल जाएगा। चलो 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 वापस आओ। हाँ यहाँ पे ध्यान दो, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन इज से -3 0 0 0 -3 0 एंड 0 0 -3। चलो बोलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या ये स्केलर है, स्क्वायर है, आइडेंटिटी है? क्या ये स्केलर है? हाँ स्केलर है। वे कश्यप, ये आइडेंटिटी बिल्कुल भी नहीं है, ये स्केलर मैट्रिक्स है। और बोलो इसको हम क्या लिख पाएंगे? इसको हम क्या लिख पाएंगे? इसको लिखना है इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिटी, तो क्या लिख पाएंगे? बहुत सही आयस भाई, बहुत सही। क्या लिख पाएंगे इसको? -3 इंटू I3। बोलिए सबका हुआ क्या? इसको हम लिख पाएंगे -3 इंटू I3। सही, डन, क्लियर है सबको? चलो बढ़िया, एक्सेलेंट। और बढ़ते हैं हमारे लास्ट टाइप की तरफ, वो है मेरा 5वां, और वो कौन है मेरा? नल मैट्रिक्स। तो लिखिए, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। लिखिए अ नल मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी नल मैट्रिक्स। लिखिएगा, बोल लिखवा रहा हूं पॉइंट। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ नल मैट्रिक्स if all its elements are क्या 0। अब यहां ये नहीं देखना है कि क्या स्क्वायर होगा कि स्क्वायर नहीं होगा ना, नल यानी क्या, वहां सिर्फ और सिर्फ सभी एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। सब एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे। सही क्या? हर एक एलिमेंट 0 हो जाएगा, विच मीन्स अगर मैट्रिक्स ए ले रहा हूं, है ना, कोई भी ऑर्डर हो, यहां स्क्वायर का लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। देखो क्या ये हो जाएगा आपका नल मैट्रिक्स? सभी एलिमेंट 0 है रे बाबा, है बाबू, सभी एलिमेंट 0 है, सब कोई 0 है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये क्या है? मेरा नल मैट्रिक्स है। सही। तो वैसे भी अगर आप कुछ भी ले रहे हो यहाँ पे, कुछ भी अगर सभी एलिमेंट 0 हैं, तो ये क्या हो जाएगा? मेरा नल मैट्रिक्स हो जाएगा। इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 1, और ये पूरा का पूरा हमारे नल मैट्रिसेस हैं। क्लियर? डन? समझे? हाँ रिप्लाई करो। रेक्टेंगल होना जरूरी नहीं है। हाँ ऐसा नहीं वत्सल, देखना पड़ेगा, वो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, वो देखना पड़ेगा। हाँ सब मैट्रिक्स इज नल मैट्रिक्स, ऑल इट्स एलिमेंट्स आर 0। डन? सही। जो पांचों के पांचों टाइप्स हैं वो क्लियर है। हाँ मुझे पता है कौन सा बाकी है, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर, वो कल तो खत्म कर ही जाएगा, हो ही जाएगा। बट बोलिए यहां तक क्लियर है? हाँ अब देखो क्विज आएगा, क्विज आएगा, हर रोज क्विज खेलना है हमको। सर स्क्वायर मैट्रिक्स कंपलसरी नहीं होता। नहीं सावन, यहाँ पे चलेगा, यहाँ कुछ भी चलेगा, यहाँ कोई भी चलेगा। डन? हाँ चलो, तो अब हमारे पास जो भी लास्ट के 10-15 मिनट हैं, उसमें आई जस्ट वांट टू टीच यू अ वेरी सिंपल मेथड। आपको आती ही है, हाउ टू ऐड 2 मैट्रिसेस। हाउ टू ऐड 2 मैट्रिसेस आता है ना? हाँ देखते हैं यहाँ पे कैसे आप ऐड करते हो। यानी सपोज एक मैट्रिक्स हमको देकर रखा है, यहां ध्यान देना, सपोज एक मैट्रिक्स देकर रखा है, दैट मैट्रिक्स इज 2
3 1 0 और एक और मैट्रिक्स देके रखा है, वो क्या है बेटा, देख लो यहां पे, वो है आपका 1 -1 -3 -4 ऐसे कोई दो आपको मैट्रिसेस देके रखे हैं और आपको यहां बोला गया है कि इन दोनों को ऐड करना है। तो क्या आप इसको ऐड कर पाओगे? पहले बताओ ए का ऑर्डर क्या है? Yes, sir. पहले बताओ ए का ऑर्डर क्या है? नहीं पहले बताओ ए का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। और बी का ऑर्डर क्या है? बी का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। तो भाई ये तो दिमाग में ठान ले, क्या ठान ले? वी कैन ऐड 2 मैट्रिसेस, वी कैन ऐड 2 मैट्रिसेस इफ देयर ऑर्डर्स आर इक्वल। चल हेडिंग लगा, लगा हेडिंग लगा। हेडिंग क्या है? हेडिंग क्या है? एडिशन ऑफ, और देखना, हाँ मस्त क्वेश्चन दे रहा हूं फिर सॉल्व करने के लिए। एडिशन ऑफ से 2 मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, और ये भी सिलेबस में है। तो चलिए लिखिए अ वेरी फर्स्ट थिंग, we can add 2 matrices, we can add 2 matrices, we can add 2 matrices if order of both the matrices are, if order of both the matrices are इक्वल। मैं इक्वल बोल रहा हूं, इक्वल, मुझे रो और कॉलम सब इक्वल चाहिए। वी कैन ऐड 2 मैट्रिसेस इफ बोथ द मैट्रिसेस आर ऑफ द सेम ऑर्डर। अब देख करना कैसा है, देख यहां पे क्या बोला गया है, एलिमेंट बाय एलिमेंट ऐड करना होता है। सिंपल सा है, कुछ बहुत अतरंगी रॉकेट साइंस नहीं है। ये ए प्लस बी, तो देख क्या कर रहा हूं मैं यहां पे, ध्यान देना, एक बार समझ लो, आपको आता ही होगा, आपको आता ही होगा। जस्ट वेट फॉर अ वाइल, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो भाई क्वेश्चन? व्हाट इफ ओनली रोज आर इक्वल, इज इट पॉसिबल? नहीं जितेन, हाँ जितेन, नहीं नहीं नहीं, रो कॉलम सब इक्वल होना चाहिए तभी तुम ऐड कर पाओगे। जो मल्टीप्लिकेशन का रूल है वो यहां मत अप्लाई कर देना। ऐड करने के लिए पूरा ऑर्डर सेम होना चाहिए, पूरा ऑर्डर, यानी बिकॉज तू खुद ही समझ, मुझे यहां पे एलिमेंट बाय एलिमेंट ऐड करना है, विच मीन्स देख यहां पे क्या कर रहा हूं मैं ये 2 को ऐड करूंगा, ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, यानी कि पहला रो सेकंड कॉलम, फिर ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो मुझे एलिमेंट बाय एलिमेंट ऐड करना है। आप समझ पा रहे हो क्या? विच मीन्स 2 + 1 करूंगा। कितनों को ये बात समझ में आई? रिप्लाई करो, मुझे एलिमेंट बाय एलिमेंट ऐड करना होता है। कितनों को ये बात समझ में आई? तो ये 2 + 1, तो देखो क्या हो जाएगा, ये 2 + 1, ये 3 हो गया, 3 - 1, 3 - 1, आई होप ये पता है ना आपको। 3 + -1, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो 3 - 1 क्या हो गया? क्या ये 2 हो गया? सबको आता है ना ये बेसिक मैथमेटिक्स? हाँ इजी है आशीष, इजी है। 1 + -3 सबको आता है ना? बोलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 + -3 का आंसर, 1 + -3 का आंसर बोलिए क्या हो जाएगा? -2, बिल्कुल सही। और फिर क्या करेंगे? 0 + -4, 0 + -4, ये आंसर हो गया -4। तो बोलिए इसका आंसर क्या हो गया? ये हो गया 3, 2 -2 -4। बोलिए कितनों का सही था ये? कितनों का सही था ये? हाँ आता है क्या सबको? आपको ये या अभी सीखे? हाँ बताओ, आता है ना? सिंपल है ना, कुछ नहीं करना है। a + b बोल रहा है तो एलिमेंट बाय एलिमेंट ऐड करते जाओ। बोलिए क्लियर है? डन। चलो क्वेश्चंस करें।
हाँ क्वेश्चंस करे, डन। चलिए, तो क्वेश्चन के लिए मैं दूंगा आपको टाइम 2 मिनट का, और देखते हैं कौन सही आंसर लेके आता है। अब तक कोई डाउट, कोई शक किसी को? सबको सब कुछ समझ में आया? बोलो, सब क्लियर? हाँ, एलिमेंट 2 डिजिट का भी हो सकता है उर्मित, वो टेंशन नहीं लेने का। 5 + 5 10 आएगा, 10 + 5 15 आएगा, वो सब चलेगा। डन। चलो करें क्वेश्चंस। चलो, पहला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इन 3 2 1। क्वेश्चन दिख रहा है? 1A। हाँ, अनम्यूट नहीं करना है बेटा, अनम्यूट मत कीजिएगा। एक्सीलेंट। आई वॉन्ट रिप्लाई फ्रॉम ईच वन ऑफ यू इन अ चैट बॉक्स। बोलिए, क्या ये सबका हुआ? ऑप्शन ए, बेहतरीन। चलो, एक्सीलेंट, बहुत सही, बहुत सही। ऑप्शन ए, एक्सीलेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं समझा नहीं रहा हूं, क्लियर है ना? यहां एक ही रो दिख रही है और 3 कॉलम दिख रहा है, 1 × 3। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इन 3 2 1 गो। चलो, बेहतरीन, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, बहुत सही। 3 × 1, ऑप्शन बी करेक्ट है बेटा। 1 × 3 नहीं है, यहां पे ये 1 2 3 रो है और 1 कॉलम है, तो यहां पे 3 × 1, विच मीन्स मैं यहां डाल भी देता हूं कि भाई ऑप्शन बी करेक्ट है, यहां ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट। चलो, ये हम कर रहे हैं एक स्टेप आगे। बहुत सही, एक्सेलेंट, बहुत सही। हा, दिल गदगद हो गया। अरे बेटा, बहुत सही, बहुत सारों का आंसर सही हो गया। तो क्या ये दिख रहा है, ये नल मैट्रिक्स है? हाँ, सोच रहे हो, हम एक स्टेप आगे सोच रहे हैं कि अगर उसने ऐसा पूछ लिया कि ये मैट्रिक्स ए है, ये बी है, ए + बी क्या होगा, तो ये भी क्या है हमारा, एक नल मैट्रिक्स आ रहा है। कितनों का आया कि हाँ ये नल मैट्रिक्स है? बोलो, सबका आया? हाँ, डन। कोई डाउट, कोई शक? बढ़े आगे? ओके, चलो जाते हैं हमारे 4th क्वेश्चन पे। देखते हैं कौन कौन सही करते हैं इन 3 2 1 गो। हो, यहां पे 2 ऑप्शंस करेक्ट हैं। यहां पे 2 ऑप्शंस करेक्ट हैं। यहां पे 2 ऑप्शंस करेक्ट हैं। एग्जैक्टली, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और साथ में स्केलर मैट्रिक्स भी है। देखो, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और आपका स्केलर मैट्रिक्स भी है। बहुत सही। तो मैं वही बोल रहा हूं कि आपको यह भी सोचना है कि अगर वो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस देकर रखा है तो वहां से भी आपको टाइप पूछ सकता है। सही क्या? डन। सी और डी दोनों करेक्ट हैं। सबका हुआ? कैन आई मूव अहेड? कैन वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट ऑफ दिस लेक्चर? डन। चलो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इन 3 2 1 गो। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। तो आई रियली होप सबका यहाँ पे बी हो रहा है। और अगर पूछ भी रहा है इसका आंसर तो बोलिए क्या हो जाएगा। अगर आप a + b कर रहे हो तो बोलिए आंसर क्या हो जाएगा। सर आंसर हो जाएगा 3 0 0 3। करेक्ट? देख लो, सही। 3 0 0 3 एंड ऑर्डर इज 2 × 2। डन। चलो, तो जब भी हम टाइप की, हाँ बोलिए सर, कोड में दोनों ऑप्शन तो रही होगी ना एग्जाम में, नहीं तो लास्ट में बहुत हो गई। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये मेरी गलती है, मेरी गलती है। अरे टेंशन मत लो रे। हाँ हाँ, एक ऑप्शन बोथ होगा। सही। बट कितनों को मज़ा आया? हमने बहुत ही क्विकली टाइप खत्म कर दिया।
एंड इवन एडिशन भी ख़त्म कर लिया। तो हाँ, भार्गवी डाउट है क्या बेटा? तो अनम्यूट कीजिए। नो मीन्स मजा आया ऐसा करके। अच्छा, ओके, समझे क्या? यस। हाँ हाँ, हाँ, कुछ भी ऐसा फीडबैक है तो मुझे देख लो, दे दो, चलेगा। स्पीड बढ़ाना है, कम करना है। हाँ, असाइनमेंट आपका आ गया है, यानी हर रोज़ आपको जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसके रिलेटेड 10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। वही समझ लो कि अब तो वहाँ टॉप करना ही है DD सेट एग्ज़ाम में। तो आपकी जो एप्लीकेशन है उसमें ही 10 क्वेश्चंस हैं। पैटर्न वही रखा है, 2 मार्क का एक क्वेश्चन एंड 0.5 नेगेटिव। आधा घंटा दिया है मैंने वो 10 क्वेश्चन करने के लिए, जल्दी हो जाएगा। बट डू सबमिट दैट असाइनमेंट। हर रोज़ आपको वो असाइनमेंट करना ही है। जो हम पढ़ेंगे उसके ही क्वेश्चंस आपको यहाँ 5 कराऊंगा, असाइनमेंट में 10 क्वेश्चन, यानी हर रोज़ हम करेंगे 15 क्वेश्चंस। नोट्स हमारी इसके साथ ही बनती जा रही है। डन। और डेली जो टॉप 10 होगा वहाँ पे, जो टॉप 3 होगा परफॉर्मर, उसका नाम भी डिस्प्ले किया जाएगा। तो कोई डाउट? कल शाम तक 6 बजे तक जो असाइनमेंट का डेडलाइन है वो है 6 बजे तक। 6 बजे वो बंद हो जाएगा, कल 6 बजे वो बंद हो जाएगा। डन। असाइनमेंट जो है वो एप्लीकेशन में ही है। आपका जो एडिक्लव्य है उसमें अवेलेबल टेस्ट या असाइनमेंट का एक ऑप्शन है, वहाँ क्लिक करोगे तो आपका आ ही जाएगा डेली प्रैक्टिस टेस्ट। जैसे ही ओपन करोगे वहाँ पे खुल ही जाएगा, आपको समझ में आ ही जाएगा। सबमिट वहीं से हो जाएगा, मोबाइल से या लैपटॉप से। डन। दिखाऊं किसी को? दिखाऊं आपको कैसे एक्सेस करना है? दिखाऊं? ओके, देखो मिल गया सर। मिल गया। मेरे पास आपकी बैच का असाइनमेंट तो नहीं होगा, किसी और बैच का होगा। तो यहाँ पे देखो, मैं जा रहा हूँ, मेरे पास जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है वहाँ दिखा रहा हूँ आपको। तो कहाँ से क्या एक्सेस करना है? लैपटॉप से कर रहे हो तो, और मोबाइल से मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, है ना। हाँ देखो, ये कोई एक स्टूडेंट है मेरा और ये कोई एक बैच है उसका, गेट का 24 CS। लैपटॉप से कर रहे हो तो यहाँ पे आपको ओपन मेनू का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ अवेलेबल टेस्ट पे क्लिक करोगे तो आपका जो भी अवेलेबल टेस्ट है इसको मिनिमाइज कर दो, आपको दिखाई देगा। आपकी बैच भी यहाँ पे है, ये रहा DD सेट वाला। देखो ये रहा आपका डेली प्रैक्टिस टेस्ट। अभी यहाँ पे 0 है बिकॉज मैंने इसको टेस्ट दे दिया है, मैंने यहाँ टेस्ट दे दिया है इसलिए। हाँ नहीं, जितने सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, जो पढ़ा है नहीं है वो किया भी नहीं, मैंने वहाँ पे डाला भी नहीं है। हाँ देखो, लैपटॉप से कर रहे हो तो ये आपका होम में आपको दिखाई देगा ये सभी सब्जेक्ट्स, ये सब कुछ। और यहाँ करोगे आप साइड से, या साइड पे भी है, ये रहा आपका टेस्ट। तो मिनिमाइज कर दो तो यहाँ दिख रहा है डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस। यहाँ पे आपके अंदर 1 आएगा, टेस्ट 1 आएगा। आधा घंटा है। डन। हाँ, फीडबैक आप क्या बोल रहे हो? हाँ, स्पीड बढ़ा दूँ। हाँ, टेस्ट 1 ही है, असाइनमेंट नहीं है। हाँ भाई सही है अनुष्का, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट है, अभी असाइनमेंट नहीं है। हाँ, फीडबैक क्या करूँ? स्पीड बढ़ाऊँ। ओके पार्थ, और कुछ? हाँ, और कुछ बोलिए, और कुछ हो तो। डन। और कुछ? मोर MCQs। वही अयाज, हम क्लास में करेंगे वही 5-10 क्वेश्चंस, और आपको फिर असाइनमेंट में क्वेश्चंस करने हैं। सही ना अयाज? डन। हाँ, और अटेंडेंस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। असाइनमेंट सबमिट करना है कल शाम को 6 बजे तक। हाँ, थैंक यू सो मच यश। डन। हाँ, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? चलो डन। एग्ज़ाम में मैं नहीं पता, MCQ ही आएंगे एग्ज़ाम के मंथ में। IMP MCQ हाँ पार्थ वो कर देंगे। अरे क्या ही, अभी ये जो कर रहे हैं वही सब इंपॉर्टेंट है, सिंपल चीज़ें ही कर रहे हैं, है ना। डन। चलो थैंक यू सो मच। हाँ जितेन, आप जा सकते हो, बट डू सबमिट असाइनमेंट बाय टुमारो 6 PM। डन। चलो फिर मिलते हैं कल शाम को। सी या, बाय बाय, गुड नाइट, बाय। थैंक यू सर। वेलकम, सी या, बाय बाय।